हेलो व्यूअर्स, आई एम हरविंदर सिंह। वेलकम टू माय चैनल मास्टर जी। आज हम लोग क्लास 9 का रैशनलाइज कैसे किया जाता है डिनोमिनेटर का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इसका मतलब क्या है? मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ इसको समझाने के लिए। मान लो 2/√7 है, ठीक है। ये एक इरेशनल नंबर है ना। यहाँ पर ये ऊपर जो 2 है ये है न्यूमरेटर शॉर्टली, और ये है डेनोमिनेटर, ठीक है। जो नीचे का जो डेनोमिनेटर है ये एक इरेशनल नंबर है कि नहीं? ये एक इरेशनल नंबर है। जब इस इरेशनल नंबर को कन्वर्ट टू रैशनल नंबर, देन इट इज कॉल्ड रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। बात समझ आया कि नहीं आया? जब नीचे में √7 है, इस √7 को अगर हम लोग रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? रैशनलाइज द डेनोमिनेटर। तो कैसे करेंगे? अभी यहाँ मैं 2-3 चीज आप लोग को दिखाता हूँ एक बार। जैसे 2/√7 एक मान लीजिए, अब 5√3/√11, आगे 2, 3 नंबर मान लीजिए 4/√2 इंटू √3, ठीक है। ये 3 चीज को देखिए। यहां में रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? रैशनलाइजिंग फैक्टर, रैशनलाइजिंग फैक्टर कौन सा चीज है, एक चीज को देखना है। रैशनलाइजिंग फैक्टर इन तीनों में शॉर्टली इसको हम लोग RF कहेंगे। अब इसका RF क्या होगा, इसका RF क्या होगा, ये जानना बहुत। रैशनल फैक्टर क्या है? अब ये √7 है, इरेशनल नंबर। तो इसको अगर रैशनल नंबर बनाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक तो √7 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये √7 है तो सेम √7 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √7। यहां पर रैशनलाइजिंग किसको करना है? इसका RF क्या होगा? √11। इसका लेकिन दोनों ही होगा, √2 भी होगा और √3 भी होगा। अगर दो है तो दोनों में रैशनलाइजिंग फैक्टर, इसको कहते हैं हम लोग। अब इसको रैशनलाइज करना है, मान लीजिए ये टाइप 1 है, तो कैसे करेंगे? नीचे तो ये ओरिजिनल लिख लीजिए। रैशनलाइजिंग फैक्टर जो RF है ये नीचे भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है। तो फाइनली क्या मिलेगा? ऊपर का कोई चेंजेस नहीं होगा। √7 √7 √49, तो 49 का स्क्वायर रूट 7। तो यहां पर देखिए ये जो 7 है ये रैशनल नंबर हो गया। तो दिस इज द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। उसी तरह से एक एग्जांपल ये दिखा, इसमें रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √11। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एक बार √11 न्यूमरेटर साथ मल्टीप्लाई और एक बार √11 नीचे में भी करना है, ठीक है। तो √11 क्या होता है? 121। ऊपर मान लीजिए 5 √3 इंटू √11 √33। तो यहाँ 11 का जो 121 का स्क्वायर क्या है? 11, तो 5√3। यहाँ पर आंसर क्या होगा? 22/5√33। दिस इज द रैशनलाइजेशन, ठीक है। अब यहां में अगर हम इसको भी करें, RF क्या है इसमें? √2 और √3 दोनों है, तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब √2 √3 यहाँ पर है, यहाँ पर भी √2 इंटू √3, ऊपर में भी √2 इंटू √3। तो ऊपर कितना हो गया? 4, √2 √3 क्या हो जाता है इंटू करने से? √6। नीचे √2 √2 क्या हो जाएगा? √4, √3 क्या होगा? √9। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का हो गया 3, ऊपर हो गया 4√6। तो यहाँ में कटिंग अगर होता है तो कटिंग कर दो, नहीं होता तो ना से। दिस इज द रैशनलाइजेशन। इस टाइप से रैशनलाइजेशन हम लोग को सीखना है। ये पहला रैशनलाइजेशन में लिखा है जिसमें सिंगल टर्म, सिंगल इरेशनल नंबर है। अब जहां पर रूट रहेगा उसी को रैशनल, अब यहाँ पर जैसे 2 है, अब ऊपर नीचे 2 लिखने का आवश्यक नहीं है क्योंकि 2 ऑलरेडी रैशनल नंबर है, इसको तो फिर रैशनल बनाने का जरूरत नहीं है। जो रूट वाला चीज है, जो इरेशनल नंबर है, उसी को रैशनलाइज फैक्टर कहते हैं। इसी का सेम चीज ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने √7 ऊपर नीचे किया, यहाँ को RF √11 ऊपर नीचे किया, यहाँ पर 2 3 दोनों था, दोनों को ऊपर किया। तो ये पहला स्टेप है रैशनलाइजेशन का, पहला रूल। दूसरा हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, अनदर टाइप में हम लोग चलते हैं।
आप लोग ठीक से देखिएगा, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जानना बहुत जरूरी है, लॉन्ग टर्म तक आप लोग को काम में आएगा। अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूं आप लोग को, एक रेशनलाइज दिखा रहा हूं, सिंपल रेशनलाइज 1/2 प्लस √3। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो 2 रेशनल नंबर प्लस सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। तो ये एक इरेशनल नंबर है। यहां में जो RF होगा वो क्या होगा, इस साइन का ऑपोजिट लिया जाता है, 2 माइनस √3। अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस लेंगे, माइनस है तो प्लस लेंगे। ये हो गया RF, रेशनलाइजिंग फैक्टर। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दे देता है और एक मार्क के लिए MCQ पूछता है कि राइट द रेशनलाइजिंग फैक्टर, ऐसा क्वेश्चन दे। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव हो जाए पॉजिटिव। अब इस चीज को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। अगर हम लोग इसको रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, डिनोमिनेटर के साथ में भी ये मल्टीप्लाई करना है RF, और ऊपर में भी RF को मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे ऊपर तो सेम रहेगी, ऊपर में कोई प्रॉब्लम, नीचे में देखिए हमका अलजेब्रा फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, a प्लस बी और a माइनस बी। दिस फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला क्या था, a² माइनस b²। तो नीचे क्या हो जाएगा, 2² माइनस √3²। तो ऊपर का न्यूमरेटर का कुछ नहीं करना, उसमें कुछ करने लायक है नहीं। 2² 4, √3² स्क्वायर रूट कर गया 3। तो यहां पर हम लोग को मिला 2 माइनस √3/1, 1 नीचे मीनिंगलेस। तो इसका जो रेशनलाइज क्या निकला करने से ये हो गया। इसी टाइप का मैं एक दो पीस और दिखाता हूं आप लोग को, अलग अलग व्यूज के हिसाब से। मान लो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर √6 माइनस √5 है, ठीक है। इस टाइप का रेशनलाइज अगर हम लोग को करने का है तो कैसे करेंगे। अब यहाँ में RF क्या होगा, रेशनल फैक्टर क्या होगा, नेगेटिव है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर पॉजिटिव लिखना पड़ेगा हम लोग, ठीक है। तो इसको भी यहाँ में नेगेटिव था, हम लोग ने पॉजिटिव, यहाँ मान लो ये पॉजिटिव है, चलो मैं पॉजिटिव लिखता हूँ, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हम लोग को, नेगेटिव। तो रेशनलाइज कैसे होगा, ये जो RF है ये ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर के साथ और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, ओके, बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। अब ऊपर में कुछ मत कीजिए, वैसे रहने दीजिए, मल्टीप्लाई करके कोई फायदा नहीं, सेम रहेगा। नीचे में क्या हुआ फिर, a प्लस बी a माइनस बी, a² माइनस b²। ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो नीचे 6 का 6 हो गया, ये 5 हो गया, और ऊपर भी ऐसा ही रहने दीजिए, नीचे 1 हो गया, या इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर देने सकते हैं, यहाँ पर कोई बड़ा बात नहीं है। दिस इज द रेशनलाइजेशन ऑफ द अनदर टाइप, ठीक है। आगे अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरा एक बात। अब और दो नया सम लेके आया हूं मैं, अभी यहां पर इस पैटर्न में है। अब इसका RF कितना होगा, RF ये पॉजिटिव है तो यहां पर नेगेटिव लिख लेना, ये हो गया RF। तो रेशनलाइज जब करेंगे तो न्यूमरेटर के साथ में भी RF को इंटू करना है और डिनोमिनेटर के साथ में भी RF को इंटू करना है। ये देखिए इस तरह से इंटू कर देना है। अब ऊपर में तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेंगे हम लोग। यहां पर फिर वही फॉर्मूला a² माइनस b², ओके, तो ऊपर में तो सेम ही रह गया। नीचे 5² कितना होगा, 25। यहां कैलकुलेशन देखिए, ये कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। 3√2² का कैलकुलेशन कैसे करते, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, √2 का स्क्वायर क्या हुआ 2, 2 9 का कितना हो गया 18। तो इस टाइप से हम लोग कर लेंगे, 3² 9, 9 2 18। तो अभी नीचे में माइनस करेंगे तो ये हो गया 7, ये हो गया 5 माइनस 3√2। तो दिस इज द रेशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। उसी तरह से ये भी एक अलग टाइप का, अगर ऊपर में भी रूट इरेशनल नंबर हो, नीचे भी इरेशनल नंबर, तब कैसे करें। फिर यहाँ पर RF देखिए क्या होगा, समझ रहे हैं ना आप RF के बारे में, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लेंगे। अब इसको रेशनलाइज जब हम लोग को करना है, क्वेश्चन को पहले लिख लेना है, जो ओरिजिनल जो क्वेश्चन है इसको लिख लेना है, ओके। उसके बाद RF को क्या करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, ओके। रेशनलाइजिंग फैक्टर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, ये ध्यान रखिएगा, गलती नहीं होना चाहिए।
अब नीचे में फिर वही कहानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ऊपर में देखिए क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, या सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन स्क्वायर में ज्यादा इजी होगा। रूट थ्री स्क्वायर थ्री, रूट टू स्क्वायर टू। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर में ब्रेक करें इसको, ए स्क्वायर ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, नीचे तो वन, वन नीचे मीनिंगलेस, रूट थ्री स्क्वायर थ्री हो गया, रूट टू स्क्वायर टू आगे ले आए, यहां मल्टीप्लाई सिंपल करो, टू रूट थ्री कितना हो जाएगा, रूट सिक्स, तो टू प्लस थ्री क्या हो गया, फाइव, फाइव टू रूट सिक्स इज द आंसर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, थोड़ा बड़ा है कैटेगरी में, इस टाइप के सम को फिर देखते हैं थोड़ा। अब ये कैसे किया जाए, इसको अभी करने के लिए फिर यही टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। आरएफ, आरएफ कितना है यहाँ पर, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ले लीजिए, ये हो गया आरएफ। तो रैशनलाइज करने के लिए इसको ओरिजिनल फॉर्म को आप लोग को लिख लेना है पूरा बढ़िया से। ठीक है, इधर 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 मल्टीप्लाई, और जो ये आरएफ है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब नीचे हो गया ए स्क्वायर मतलब फोर स्क्वायर माइनस थ्री रूट फाइव स्क्वायर, ऊपर में क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। अब नीचे देखिए क्या हो गया, फोर का स्क्वायर 16, यहां का टेक्निक मैंने बताया था मैंने, थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन फाइव जा 45, ध्यान दीजिए, थ्री स्क्वायर नाइन, नाइन फाइव जा 45, ऊपर में क्या होगा, ए स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस भी पीछे लिख सकते हैं, टू इंटू फोर इंटू थ्री रूट फाइव। क्लियर, अब नीचे अगर माइनस करेंगे 15 से 6 गया 9, और ये होगा 2, ये होगा माइनस 29। क्लियर, अब ऊपर में 4 4 जा 16, दिस इज 3 स्क्वायर 9, 9 4 जा 45, प्लस 2 4 जा 8, 8 3 जा 24 रूट 5। तो फाइनली हम लोग को क्या मिल गया, ऊपर में प्लस कर रहे हैं हम लोग, नीचे माइनस 29 रहने दे, कोई आपत्ति नहीं है। इसको प्लस को 1 4 5 6 प्लस 24 रूट 5, लाइक दिस, खत्म हो गई। ओके, फिर हम लोग एक और दूसरा टाइप का देखते हैं। हम लोग आपके ऊपर मैं एक दिखा रहा हूं, एल्जेब्रिक फॉर्म में है ये, रैशनलाइज करना है, बी स्क्वायर बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है। अभी ये इस टाइप से, मैं यहाँ में नंबर में नहीं है, अल्फाबेटिकल, इसको रैशनलाइज करते हैं। यहाँ में आरएफ क्या होगा, पहले रैशनलाइज फैक्टर ढूंढ लीजिए, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये हो गया आरएफ। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर ऊपर में ये आरएफ लिखा जाए, नीचे में भी लिखना पड़ेगा, जो ओरिजिनल है वो तो रहेगा, और जब आरएफ है वो भी लिखना पड़ेगा, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नेगेटिव देख लिखना पड़ेगा। अब ऊपर में कुछ नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको करने लायक कुछ नहीं। नीचे में ए और ये ए स्क्वायर मतलब रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहां पर क्या दिखाई दिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर में आप लोग को सेम रहने दीजिए, ऊपर में कुछ नहीं करना है, जस्ट लिखना है बस। ओके, अब नीचे में ए स्क्वायर कैंसल, तो यहां बचा क्या, बी स्क्वायर, और यहां पर बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, तो ये कैंसिल हो रहा तो हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो दिस इज द रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। समझ आ रहा है आप लोग को, ध्यान से देखिए, अगर हम लोग को इस टाइप का सिचुएशन आ जाए, अभी तक हम लोग सिंगल वाला किया, डबल वाला किया, प्लस माइनस डिफरेंट टाइप ऑफ किया, अभी मैं एक दिखाता हूं आप लोग को, अगर डिनोमिनेटर थ्री टर्म्स वाला कोई ऐसा निकल जाए तो कैसे करेंगे। ये एग्जाम में कभी कभी थ्री टर्म्स वाला कर दे देते हैं लोग करने के लिए। मान लो एक एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग बाकी बुक से आप लोग कीजिएगा बढ़िया से ढूंढ ढूंढ के। मान लीजिए ये ऐसा एक सम आया,
इसको रैशनलाइज करना है। अभी तक हम लोग 3 टर्म इस टाइप से नहीं किया, हमेशा 2 टर्म वाला किया है। 3 टर्म होगा तो कैसे करेंगे? यहां में जो आर एफ है ना, कोई भी 2 टर्म को आप एक पकड़ लेंगे, ठीक है। आर एफ जो होगा इस जगह में होगा आर एफ, मतलब √2 प्लस √3 माइनस √5, ये हो गया इसका रेशनलाइज। या तो इधर का 2 पकड़ लीजिए, या तो उधर का 2 पकड़ लीजिए, ठीक है। 2 चीज को एक मानना है। तो इसका रेशनलाइज कैसे होगा? √2 प्लस √3 माइनस √5 ऐसे रख देते ऊपर में, और नीचे में क्या होगा? √2 प्लस √3 माइनस √5, ये ओरिजिनल वाला जो है। और यहां में फिर हम लोग को आर एफ का यूज करना है ना। अभी यहां पर ये प्लस था, ये प्लस था, तो यहां पर अभी हम लोग माइनस लेंगे। जो आर एफ है वो नेगेटिव है, ओके। नेगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर में कुछ नहीं कर, नीचे में a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला, √2 प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर, और ऊपर में हम लोग को कुछ नहीं करना है, √2 प्लस √3 माइनस √5 दिस। अब नीचे में हम लोग इसको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। a स्क्वायर √2 स्क्वायर कितना हो गया? 2, b स्क्वायर √3 स्क्वायर कितना हो गया? 3, ट्वाइस a b 2 √6। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में कहते हैं। √2 स्क्वायर a स्क्वायर 2 हो गया, √3 स्क्वायर 3 हो गया, 2 इंटू √2 इंटू √3 2 √6, और ये रूट कर दिया, ये हो गया आप लोग का 5। अब ऊपर में कुछ नहीं करना, ऊपर में ज्यादा से ज्यादा ये हम लोग को ऐसे कर सकते हैं, इसको और ब्रैकेट को ओपन करके ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। अब नीचे में क्या होगा? 2 प्लस 3 5, और ये -5 कैंसिल, तो बचा क्या यहाँ पर? 2 √6। इस टाइप के सम एग्जाम में आता है। अभी आप लोग को लगता होगा कि रेशनलाइज हो गया, अभी भी रेशनलाइज कंप्लीट नहीं हुआ है। कहां नहीं हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, इसके बारे में बताना आप लोग देखिएगा। अभी आप लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखिए, ये √6 इरेशनल नंबर फिर रह गया ना, तो कहां से रेशनल हुआ? नीचे का डिनोमिनेटर रेशनल हुआ ही नहीं, इसको हम लोग को फिर करना पड़ेगा। अगेन √6 CF लेना पड़ेगा हम लोग को। यहाँ में RF जो है, RF यहाँ पर फिर √6 होगा, ऊपर नीचे फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -2 √6 इंटू √6, ऊपर में 3 √2 प्लस √3 माइनस √5, फिर इंटू √6, ओके। अब नीचे में क्या हो गया? -2 √6 क्या था? 36 हो गया 6, ऊपर में ये आगे ले आओ, 3 √6 √2 प्लस √3 माइनस √5, ऊपर कुछ नहीं करना, इंटू करने से भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो हम लोग अभी हमें क्या करेंगे? ये हो गया -12, ऊपर ऐसे रहने दीजिए, √6 फिर √2 प्लस √3 माइनस √5, दिस इज द आंसर। अब हम लोग देखते हैं इसी कैटेगरी का रेशनलाइज क्या है। सिंप्लीफाई इस टाइप से एग्जाम में आता है। मैं 2 सिंप्लीफाई लेके आया हूं, आप लोग को बना करके दिखाता हूं। सिंप्लीफाई में क्या करेंगे? देखो, इसको 2 टाइप से कर सकते हैं। इस टर्म को रेशनलाइज करके भी कर सकते हैं, या एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। तो हम लोग एलसीएम लेके करेंगे, मैं दिखा रहा हूं आप लोग। √5 प्लस 1 दोनों एलसीएम आ जाएगा, √5 माइनस 1, क्लियर। अभी ये इससे इंटू होगा, तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ये इससे इंटू, ये इससे क्रॉस, और ये होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का फॉर्मूला, ये प्लस का, और नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? √5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। ऊपर में इसको ब्रेक करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके। तो नेक्स्ट में अगर हम लोग देखें, इस तरह भी वही है, खाली फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? ये माइनस का होगा, ठीक है। बीच में प्लस लिख देंगे। माइनस का कैसे होगा? फिर वही देखो, आगे वाला ही काम, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सेम बात आ गया। नीचे क्या हो गया? √5 स्क्वायर का 5 हो गया, ये -1, यहां पर भी स्क्वायर कट गया, 5 हुआ, ये 2 √5 हुआ, ये 1 हुआ, फिर यहां पर 5 हुआ, प्लस 2 √5 हुआ, फिर प्लस 1 हुआ। यहां देखिए प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, तो ऊपर हम लोग का कितना बचा? 5 प्लस 1 6 11 12, ऊपर 12, और नीचे बचा कितना? 4,
कैंसिलिंग कर दिया 3, तो इसका आंसर हो गया 3। इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग का एग्जाम में आता है, ये सीखना सिंपलीफाई टाइप का क्वेश्चन। और ये इसको मैंने सिंपलीफाई दिखा, इसको मैं रेशनलाइज करके आप लोग दिखाता हूँ, सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको बिना एलसीएम लेके अगर इसको हम लोग रेशनलाइज करके करें, अपोजिट साइन लगाएंगे ऊपर नीचे, मैं आपको करके दिखा रहा हूं एग्जाम। 4 + √5, इसका रेशनल नेगेटिव था, पॉजिटिव से कर दिया। और यहां में भी हम लोग का पॉजिटिव है, तो हम लोग किससे करेंगे, नेगेटिव से। देखिएगा कहानी वही है, करने का थोड़ा सा स्टाइल अलग अलग हो गया, देख रहे हैं ना आप लोग। अभी मैं रेशनलाइज प्रोसेस से कर रहा हूं। ये मैंने कैसे किया, एलसीएम लेके किया ना, ऐसे भी करेक्ट है। अगर आप लोग ऐसे भी करते हैं तो भी करेक्ट है, थोड़ा सा हमें ज्यादा लिखना पड़ता है। तो नीचे में ये a² - b² क्या हो जाएगा, 16 √5 √5 5। यहां पर भी क्या हो जाएगा, 4 4 16 √5 √5 5। ओके, ऊपर a+b²। एक लाइन चलिए हम लोग लिख दें, a+b²। और यहां पर क्या हो गया, a-b²। क्लियर। अब नीचे अगर माइनस करेंगे, यहां भी 11 होगा, यहां भी 11 होगा। इसको फॉर्मूला बेस किया जाए, a² 4², 2 × 4 × √5 √5²। ओके, सेम थिंग यहां पर है, बीच में खाली माइनस, a² - 2 × 4 × √5 + √5²। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे 11 रहने दीजिए, ऊपर हो गया ये 16 4² √5², कितना हो गया 5, और ये हो गया 8 √5। यहां पर भी सेम ही थिंग होगा, 16 + 5, खाली ये माइनस होगा 8 √5। ओके, अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे 11, तो ऊपर में नीचे एलसीएम सेम हो तो ऊपर का सेम होगा। 16 + 5 कितना हुआ, 21, 8 √5। फिर यहां पर भी 21 माइनस 8 √5, तो यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव सेम चीज कर दिया। तो ऊपर आपका कितना हो गया 42, और नीचे क्या हो गया 11। तो दिस इज द आंसर। ओके, आप लोग घर में इस टाइप के जितने भी सम मैंने कराए हैं ना, आप लोग कोई भी बुक्स निकालिए, आरडी निकालिए, आरएस निकालिए, जो भी आपके पास एक्स्ट्रा बुक है या अपना टेक्स्ट बुक है, वहां से इस टाइप के सम को प्रैक्टिस करिए। आगे हम लोग और बढ़ाएंगे, और भी सम इसमें है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग करके दिखाऊंगा। आज यहीं में रखते हैं, और आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर और आपका कमेंट जरूर करिए, जिससे कि हम लोग को काम करने का इच्छा जागे, आप लोग को पढ़ाने का इच्छा जागे। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाने को मजा नहीं आएगा। आप जरूर कीजिए और सीखिए, घर बैठे मैथ सीखिए, और क्या चाहिए, घर बैठे आप लोग को मैथ सीखना मिल रहा है। थैंक यू व्यूअर्स।